चंदू की पहेली। चंदू नामक एक व्यक्ति धनी जमींदार था। वह तेनालीराम का पक्का मित्र भी था। वह उम्मतुर नाम के एक गांव में रहता था। वह कुछ ही दिनों का मेहमान था। उसके 3 बेटे थे। एक दिन उसने अपने तीनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और कहा, बच्चों, मेरे मरने के बाद मेरे पलंग के नीचे से जमीन खोद कर देखना। तीनों पुत्रों ने चंदू की मौत के बाद ऐसा ही किया। उन्होंने पलंग के नीचे खुदाई करनी शुरू कर दी। खुदाई के दौरान उन्हें जमीन में दबे हुए 3 कटोरे मिले, जो कि एक के ऊपर एक करके रखे हुए थे। पहले कटोरे में मिट्टी भरी हुई थी, दूसरे में सूखा हुआ गाय का गोबर था और तीसरे में तिनके रखे हुए थे। तीनों कटोरों के नीचे उन्हें 10 सोने की मुद्राएं भी रखी हुई मिली, जिन्हें वराह अर्थात सिक्के कहा जाता था। तीनों पुत्रों ने उन्हें ध्यान से देखा और अपना दिमाग लगाया, लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आया। इस पर एक भाई ने सलाह दी, चलो तेनालीराम चाचा जी के पास चलते हैं। वे समझदार हैं और बुद्धिमान भी हैं। वे हमें इन सब का सही मतलब बताएंगे। बाकी दोनों भाइयों ने भी हाँ कर दी और कहा, हाँ, यही ठीक रहेगा, आओ जल्दी चलें। और वे तेनालीराम के पास चल दिए। उन्होंने तेनालीराम से कहा, चाचा जी, आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या हमारे पिताजी ने इस बारे में कभी आपसे कोई बात की है? तेनालीराम ने जवाब दिया, नहीं, तुम्हारे पिता ने कभी भी इस बारे में मुझसे बात नहीं की। मैं तुम्हारे पिता को कई सालों से जानता हूँ। वे शुरू से ही पहेलियां बुझाने के शौकीन रहे हैं। यह भी एक पहेली है, मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दो। तीनों लड़के उनके पास ही बैठ गए और तेनाली कुछ सोचने लगे। थोड़ी देर में तेनालीराम ने कहा, मुझे पता चल गया, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस पहेली का क्या हल है। लड़के उत्सुकता से आगे आए और बोले, क्या हल है चाचा जी, जल्दी से बताएं। तेनालीराम ने जवाब दिया, तीनों कटोरों को ध्यान से देखो, ये तीनों तुम्हारे नाम से हैं। सबसे ऊपर वाला कटोरा सबसे बड़ा है, जिसमें की मिट्टी भरी हुई है। इसका मतलब है कि तुम्हारे पिता के सारे खेत बड़े वाले पुत्र के हिस्से में आए हैं। दूसरा कटोरा, जिसमें कि गाय का सूखा हुआ गोबर भरा हुआ है, वह मंझले पुत्र के लिए है। इसका अर्थ है कि सारे पशु और जानवर उसके हिस्से में आए हैं। और तीसरा कटोरा छोटे पुत्र के लिए है, जिसमें तिनके रखे हुए हैं। इन तिनकों को ध्यान से देखो, यह सुनहरे रंग के हैं। इसका अर्थ है कि छोटे पुत्र के हिस्से में सारा सोना आया है। इस पर एक बेटे ने पूछा, लेकिन चाचा जी, पहेली अभी भी पूरी तरह से सुलझी नहीं है। ये 10 सोने के सिक्के, ये किसके हिस्से में आए हैं? तेनालीराम बोले, अच्छा, यह सोने के सिक्के, यह मेरा मेहनताना है। तुम्हारे पिता कभी भी कोई चीज मुफ्त में नहीं लेते थे। वे 10 सोने की मुद्राएं मेरे मेहनताने के रूप में छोड़ गए हैं। तीनों पुत्रों को अपने पिता की पहेली का उत्तर मिल चुका था। उन्होंने वे सोने की मुद्राएं तेनालीराम को दी और वहां से विदा ली।